सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर हैं। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ इन प्रॉक्सी अनासिर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएंगी। मुसल्लह अफवाज कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगी। प्रॉक्सी अनासिर को पाकिस्तान के अमन और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जंगे बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नस्म सब से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर एतमाद का इजहार किया। कहा, NDU जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत को हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए आरास्ता कर रहे हैं। पेचीदा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निमटने के लिए इदारा जाती पेशावराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। फील्ड मार्शल ने जंग की बदलती हुई नौयत पर रोशनी डाली। गुज़िश्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। इस सेकंड जो वाक़या है ये 6 जुलाई को पेश आया। मंगी डैम जहाँ से कोयटा का पानी आता है, तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है वो एक ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ डेला बंदर। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं। और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि गुज़िश्ता 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द हलाक हुए। 3 वाक़यात में वतन अजीज का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई। फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्टों पर हमले किए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के 18 जवान शहीद हुए। आज होने वाले वाक़े में 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। टेररिस्ट बिलोंगिंग टू फितना अल ख्वारिज, दिस इंडियन प्रॉक्सी, जिसमें जो फैसिलिटेशन है वो अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। वी हैव रिजॉल्व एंड क्लैरिटी दिस आर्म्ड फोर्सेस under the leadership of the field marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. ये फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मुलविस हैं। सहूलतकारी अफगान तालिबान रिजीम कर रहे हैं। इन वाक़यात में वो क़ुव्वतें मुलविस हैं जिनसे पाकिस्तान की इज्जत और इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं होता। DG ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात में ज़्यादातर मारे गए दहशतगर्द अफगान थे। DG ISPR ने कहा कि हम यहाँ हैं और यहाँ रहेंगे। हम हर दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। तुम हमारे बच्चों और मासूम शहरियों को मारो और हम तुमसे बात करें। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को डरा सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को कामयाबी होगी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ है और हमेशा रहेगा। कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। एयरपोर्ट रोड आलमू चौक के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। धरने के शुरका का मगनियों की बाजियाबी का मुतालिबा। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान।
5 जुलाई को हन्ना उड़क में हुए हमले में 4 अफराद जहां बहक 11 अफराद लापता हुए थे। जियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों को सरकारी एजाज़ात के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ शहरियों का DC कॉम्प्लेक्स के सामने धरना दूसरे रोज भी जारी है। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर लापता होने वाले निजी कार को तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। तैयारे का मलबा उड़माड़ा के साहिल से दूर मिला। मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने समंदर में 12 घंटे से जायद वक्त तक जारी ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश किया। तैयारे का गुज़श्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था, रेडार से गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। तैयारा गिरने की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। निजी कारगो कंपनी का कराची का दफ्तर भी सील कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे के लापता होने पर अफसोस का इजहार। अमले के अरकान के घर वालों से इजहार हमदर्दी। To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're led by sick people. As far as I'm concerned, it's over. Just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. As far as I'm concerned, it's over. We attacked Cargill Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Cargill Island. You know, we may take over Cargill Island. There's not a thing they can do about it. सदर ट्रंप ने ईरान जंगबंदी से हाथ खड़े कर दिए, दोबारा जंग की तरफ जाने की धमकी दे दी, मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दे दिया, ईरान से मुआहदे पर शकूक का इजहार कर दिया। कहा कि कल के बाद आज भी ईरान पर सख्त हमलों के साथ साथ खाक जजीरे पर कब्जे का इशारा देते हैं। अमरीकी सदर ने हालिया हमलों की जिम्मेदारी भी ईरान पर डाल दी। कहा ईरानी हुकाम ने आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे पर हमला न करने की गारंटी मांगी, लेकिन इसी दौरान ईरान ने मिसाइल भी दागने शुरू कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकाम पर बीमार जहनियत रखने वाले, झूठ बोलने और धोखा देने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा सब मुत्तफिक होते हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। मुआहदे के बाद ईरानी कहते हैं कि इस मौजू पर कभी बात ही नहीं हुई। अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से मुकम्मल तौर पर महरूम करना है। मुआहदे के बगैर भी ईरान को गैर जौहरी बनाएंगे। अमरीकी सदर का शाम पर पाबंदियाँ खत्म करने का भी ऐलान। आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खान पर हमले की धमकी के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरान का इलाकाई ममालिक को अमरीकी हमलों के लिए अपनी सरजमीन न देने का मुतालिबा, जवाबी कार्रवाई की धमकी देती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। ईरानी अफवाज जारहियत और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात को निशाना बनाएगी। ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मजीद हमलों की धमकियाँ और लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा धौंस, दबाव और गुंडागर्दी का दौर खत्म हो चुका, ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि हम अमरीका के इंतजार में हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा अली अकबर विलायती ने कहा खित्ते को पाक करने के लिए ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। आबनाए हुमस में ईरान की जानिब से जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद अमरीका के ईरान पर हमले, बुशहर, सिर्क और बंदर अब्बास को निशाना बनाया। बुशहर में ताज़ा हमलों में 2 फौजी हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार और जहाज शिकन मिसाइलों समेत 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर भी दोबारा पाबंदी आयद कर दी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ईरान पर डाली। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा हमले आबनाए हुमस में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द अमल में किए गए। पासदारान इनकलाब की माह शहर में अमरीकी ड्रोन हमले में एक रुकन की शहादत की तस्दीक। ईरान की जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत पर हमले, अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। कुवैत में अली अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे समेत अहम अमरीकी फौजी तनसीबात और एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया। ईरान की फौजी कमान ने कहा कि ये ईरान का इब्तिदाई जवाब है। आबनाए हुमस के इंतजाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
कुवैत की ईरानी हमलों की मसम्मत। कुवैती वजारत खारजा ने बयान में कहा कि ईरानी हमले खित्ते में इस्तेहकाम की इलाकाई और आलमी कोशिशों के लिए नुकसानदेह हैं। कतर ने बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों को दोनों ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कशीदगी में कमी का मुतालबा। कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात जारी रखने का मुतालबा। ओमान का फरीक़ैन पर कशीदगी में कमी पर जोर। मुज़ाकरात और सिफारती तरीक़ों को तरजीह देने का कहा। मिस्र ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। चीन की मशरक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे की मजम्मत। फरीकैन पर कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। बुनियादी मसाइल का हल फौजी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट की $79 फी बैरल और WTI की $75 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मर्बन $75 फी बैरल पर चला गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 4,626 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,81,629 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कैस्पी इंडेक्स 5% से ज़ायद गिरा। जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.5% कमी आई। इराक के शहर नजफ अशरफ में इमाम अली के रोज़े पर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और उनके अहले खाना की नमाज जनाजा की अदायगी। लाखों अफराद ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शिरकत की। नजफ के बाद जुलूस जनाजा करबला की जानिब गामजन हुआ। सोगवार बदस्तूर जनाजे में शरीक रहे। आयतुल्लाह खामनाई और अहले खाना की मैयतों को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन के रोज़ों में ले जाया गया। इंतहाई रक़त आमेज़ मनाजिर थे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब ने ही बहुत बड़ी तादाद में शहदा को इराकी रवायात के मुताबिक सलाम अकीदत पेश किया। इराकी उलमा कराम ने आयतुल्लाह खामनाई के बेटे आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनाई से इज़हार ताज़ियत के लिए मुलाकातें की। गुज़िश्ता रोज़ क़ुम में जुलूस जनाजा के बाद शहीद सैयद अली खामनाई और उनके अहले खाना की मैयतें रात को ईरान से इराक मुंतकिल की गई थीं। शहदा की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 100 मेगावाट सोलर मनसूबा वफाकी हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए तोहफ़ा है। पावर डिवीज़न मनसूबे की तनसीब और बरवक्त तकमील से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। गिलगित बल्तिस्तान के लिए शमसी तवानाई मनसूबे पर जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि सोलर मनसूबे के लिए खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाई जाए। तमाम अदायगियाँ तीसरे फरीक की तौसीक के बाद की जाए। मनसूबे से तकरीबन 13 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। और मैदान फिर सजने वाला है और इस बार जिंदा बचना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज द हंगर गेम्स अपने नए सीक्वल सनराइज ऑन द रीपिंग के साथ वापसी के लिए तैयार है। साइंस फिक्शन, एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।